दोस्तों आपने सुना होगा कि भाई बहन का रिश्ता एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। पर आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि इस रिश्ते को इन भाई बहनों ने कैसे शर्मसार किया है। दरअसल ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और कंटिन्यू ये लगातार डे बाई डे शारीरिक संबंध बनाते हैं। और इस औरत का एक 16 साल का लड़का होता है जो इनको संबंध बनाते हुए देख लेता है। फिर ये औरत उस लड़के के साथ इस तरह से व्यवहार करती है कि आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे कि भगवान इस तरह की औरत किसी पति को ना दे और इस तरह की माँ किसी बच्चे को ना दे। दरअसल ये कहानी है झारखंड की। झारखंड में एक ज़िला लगता है साहिबगंज। साहिबगंज में एक थाना है बरहाना। यहीं पर एक गांव लगता है रतनपुर। रतनपुर गांव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम हेमंत कुमार साहा होता है। इनकी एक पत्नी होती है जिसका नाम मीनू साहा होता है और इनका एक 16 साल का लड़का होता है जिसका नाम आयुष साहा होता है। इन 3 लोग की फैमिली, छोटी सी फैमिली, काफ़ी खुशहाल थे सब लोग और ये एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब हेमंत शाह जो है वो खेती किसानी करते थे और अपने परिवार को चलाते थे। इनका एक ही लड़का था आयुष, जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। तो हेमंत भी उसको पढ़ाने लिखाने के लिए कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके लाएं, उसकी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराते थे। उसकी कोचिंग लगवा दी थी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन था, अच्छी फ़ीस जा रही थी। पर वो कभी नहीं सोचते थे कि इसकी इतनी फ़ीस जा रही है तो मैं कहाँ से लाऊं। वो मेहनत मजदूरी करके लेकर के आते थे, उसको पढ़ाते थे। और उसकी बीवी जो थी उसकी भी कोई डिमांड होती थी तो वो भी पूरी करते थे। असल दोस्तों एक दिन हेमंत शाह के यहाँ पर एक प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया गया था। सभी लोग आते हैं वहाँ पर। आने के बाद जो भी प्रोग्राम होता है उसमें शामिल होते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम में एक लड़का आया था जो मीनू शाह का फुफेरा भाई था। वो प्रोग्राम से 3-4 दिन पहले आ गया था और पहले आने के बाद उसने जो भी मीनू शाह के यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, जो भी काम होते हैं, बाहर से कुछ सामान लाना, घर में चीज़ों को अरेंज करना, वो सारा काम वो करता है। जब वो ये सारा काम करता है तो मीनू को बहुत अच्छा लगता है कि उसने इतना सारा काम अकेले किया है और काफ़ी मेहनत उसने की है। दोस्तों इधर जो उसका भाई था वो मीनू की शादी से पहले ही चाहता था, पर वो कभी खुलकर मीनू से बोला नहीं था कि वो मीनू से प्यार करता है या मीनू को चाहता है। प्रोग्राम जब समाप्त होता है तो जैसे सब रिश्तेदार चले गए थे वैसे ही उसका भाई भी वहाँ से चला जाता है। पर जो मीनू है उसको फ़ोन करती है और उसको थैंक यू बोलती है कि आपने यहाँ बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा काम करवाया। अगर शायद तुम ना होते तो ये सारे काम इतने अच्छे से नहीं होते। फ़िलहाल होते तो पर इतने अच्छे से नहीं होते। तो वो भी कहता है कि मेरा फ़र्ज़ था ये सब करने का, इसलिए मैंने किया। इतना कह करके फ़ोन कट जाता है। फिर दूसरे दिन मीनू फ़ोन करती है। दरअसल मीनू भी चाह रही थी कि वो उससे बात करे। तो दूसरे दिन मीनू बात करती है। तो इसी तरह से उनकी बातें आगे बढ़ने लगती हैं और बातें कुछ इस हद तक पहुंच जाती हैं कि दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब दोनों का मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। दोनों के शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो किसी को कोई डाउट नहीं था, क्योंकि हेमंत कुमार को पता था कि उनका साला है और जो उनका 16 साल का बेटा था उसको पता था कि मामा है। तो ऐसा कुछ किसी को शक ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। उसका भाई आसपास की किसी रिश्तेदारी में आए तो फिर वो अपनी बहन के यहाँ घूम कर जाया करता था। एक दिन की बात है कि हेमंत जो है खेत चले गए थे, क्योंकि खेत में ऐसी फसल लगी थी अगर हेमंत खेत ना जाए तो
जानवर खा जाएंगे। तो हेमंत रात में भी खेत पर रहते थे और दिन में भी खेत पर रहते थे। इधर जो लड़का था वो स्कूल चला जाता था, तो दिन में घर पर कोई रहता नहीं था। तो उसी टाइम उसका भाई आता था, दोनों एंजॉय करते थे, मौज मस्ती करते थे। एक दिन जो आयुष है वो स्कूल से पहले आ गया। जब वो स्कूल से आया तो उसने देखा कि उसका मामा और उसकी माँ नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब वो 16 साल का लड़का है जो सब कुछ जानता है, वो ये सब देखता है तो एकदम दंग रह जाता है और वो उन दोनों से बोलता है कि अभी मैं जाकर पापा को बताता हूँ। जैसे ही वो ये शब्द निकालता है, दोनों आयुष को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद उसकी गर्दन दबा देते हैं। उसका मामा पैर पकड़ता है और उसकी माँ उसकी गर्दन दबाती है, और जब तक गर्दन दबाती है जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं। दोस्तों धीरे धीरे करके शाम होती है और काफ़ी अंधेरा हो जाता है। और जब अंधेरा होता है तो वो दोनों लोग उस लड़के की लाश को बोरी में पैक करते हैं और घर से बाहर जंगल में फेंक के आते हैं। अब लगभग रात के 11 बज रहे होते हैं। मीनू शाह अपने पति के पास जाती है और कहती है कि बच्चा अभी तक नहीं आया, आयुष पता नहीं कहाँ गया है, अभी तक घर पर नहीं पहुँचा है। तो हेमंत दौड़ते दौड़ते घर आते हैं और घर पर आने के बाद में वो छानबीन करते हैं कि कहाँ गया है, पता करें। तो वो उसके दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं। वो दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं तो पता चलता है वो दोस्तों के पास भी नहीं गया है। फिर वो इधर उधर रिश्तेदारियों में जहाँ तहाँ फ़ोन लगाते हैं पर उसका पता नहीं चलता है। वो काफ़ी परेशान थे, रात भर सो नहीं पाए थे क्योंकि उनकी इकलौती औलाद थी आयुष। अब सुबह होती है, सुबह होने के बाद भी उनको चैन नहीं पड़ रहा था कि आखिर बेटा गया तो गया कहाँ। वो आसपास जंगल में ढूंढने लगते हैं। जैसे वो जंगल में दूर तक ढूंढने जाते हैं तो उनको एक बोरी पड़ी हुई दिखाई देती है, और जब वो बोरी को खोलते हैं तो उसमें आयुष की लाश निकलती है। वो उस लाश को देखकर घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और आसपास के लोग आते हैं तो उनको शांत करते हैं, उनको होश में लाते हैं। और होश में लाने के बाद में आयुष की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस लाश की पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम में ये खुलासा होता है कि लड़के को गला दबा करके मारा गया है। अब पुलिस छानबीन करने लगती है। उधर मीनू साहब भी बहुत नौटंकी कर रही थी कि हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, किसने मार दिया। इस तरह से वो भी नौटंकी कर रही थी। इस तरह से कर रही थी कि आसपास के लोग भी सोच रहे थे कि मीनू के साथ गलत हुआ है। अब पुलिस छानबीन करने में लग गई। काफ़ी उन्होंने रिसर्च की पर उसकी मौत का कोई खुलासा नहीं हो रहा था। फिर पुलिस ने उसकी माँ का नंबर ट्रैक किया कि वो किससे बात करती थी। तब पता चला कि एक नंबर है जो लगातार उसके फ़ोन पे फ़ोन आता था और वो उसके फ़ोन पर फ़ोन करती थी। तो पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और उस व्यक्ति को पकड़ती है, आयुष के मामा को। आयुष के मामा को पकड़ती है और पकड़ने के बाद पूछताछ करती है। तब आयुष की माँ को पकड़ा जाता है। वो सारी चीज़ें बता देता है तो आयुष की माँ को पकड़ा जाता है। अब आयुष की माँ से पूछताछ होती है तो वो दोनों कबूल कर लेती कि हाँ उन्होंने ही आयुष को मारा है। दोस्तों पुलिस उन दोनों को जेल भेज देती है। इधर हेमंत शाह जो है वो अब घर पर अकेले अपना जीवन काट रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी को तो जेल हो गई। पर दोस्तों आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कि दुनिया में इस तरह की माएँ भी हैं जो अपनी आयासी के चक्कर में, अपने जिस्म की गर्मी बुझाने के चक्कर में अपने बेटे को ही मार देती हैं, जो कि एक जवान बेटा जो उसके भविष्य का सहारा बन सकता था, उसको ही वो खा जाती है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।